Hello students of class 7th. Today we are going to start our chapter number 4 of your history part. आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मुगल एम्पायर। इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था और कौन कौन से उसमें किंग रूलर्स वगैरह हुए थे, कैसे उनकी लाइफस्टाइल थी, किस तरीके से उनके रिलेशंस थे। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। In the Middle Ages, ruling a territory as vast as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish. कि मिडिल एज में कि किसी भी एक कोई बहुत बड़ा एरिया है इंडिया के सबकॉन्टिनेंट इंडिया जैसा, तो वहाँ पर अलग अलग लोगों का कल्चर है, अलग अलग लोग अलग अलग होते हुए भी उन सभी को किसी भी रूलर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता था कि उसको अपने कंट्रोल में रखना। The Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. तो मुगल्स ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये बताया था कि ये पॉसिबल हो सकता है, चाहे उन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए ही बताया, लेकिन उन्होंने ज़रूर बताया, विच वॉज डिफरेंट टू देयर प्रीडिसीजर्स। जो उनके प्रीडिसीजर्स जो थे उनके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट था। दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। उन्होंने आगरा और दिल्ली तक अपने राज्य को फैला लिया था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की बाद का जो टाइम था उसमें दे कंट्रोल ऑल ओवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट टिल द 17th सेंचुरी। उन्होंने 17th सेंचुरी तक पूरे इस हमारे सब कॉन्टिनेंट पर राज किया था। लीविंग अ पॉलिटिकल लेजेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। उन्होंने एक पॉलिटिकल जो लेजेसी है वो उन्होंने बताई थी, जो कि उनके आगे आने वाले जो रूलर्स थे वो भी उसे इग्नोर नहीं कर पाए थे। They imposed structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule. उन्होंने जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था वो भी बताया था, गवर्नेंस के आइडियाज वगैरह भी बताए थे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली विच वॉज वंस द रेजिस्टेंस ऑफ द मुगल एम्पर। कि हमारे जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंस डे पर पूरे राष्ट्र को जो एड्रेस करते हैं रेड फोर्ट से करते हैं, जो कि मुगल एम्परर्स के टाइम से है और उन्होंने ही दिल्ली से बनवाया था। अब हम देखेंगे कि मुगल्स थे कौन, जिन्होंने इतना इम्पैक्ट डाला हमारे ऊपर, वो मुगल कौन थे। हु वर द मुगल्स? द डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages of rulers were the well known मुगल्स। कि दो जो डिसेंडेंट यानी पहले वाले जो थे ग्रेट लेनिन्स बोल सकते हो रूलर्स, वो बहुत ही अच्छे वेल नोन मुगल्स थे। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गाजी खान। वो किसके डिसेंडेंट थे? गाजी खान के, जो कि 1227 में मर गया था फ्रॉम देयर मदर्स साइड। वो अपनी मम्मी की साइड से देखे तो वो गाजी खान के वंशज थे, और जो मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, और उनकी मदर की साइड कौन थी? मंगोल, जो कि जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पर अपना राज किया था। दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर डाइड 1404। और ये माना जाता है कि वो जो तैमूर जो है उसके भी सक्सेसर थे फ्रॉम देयर फादर साइड, अपने फादर की साइड से, जो कि ईरान के रूलर थे, इराक के थे, और आज का मॉडर्न में क्या है? टर्की। बट द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। लेकिन मुगल को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि बिकॉज गेंगिस खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ इमनरेबल पीपल। क्योंकि जो गेंगिस खान था उसकी यादें थी कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था और लोगों के ऊपर बहुत ही वो अत्याचार करता था, इसलिए वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। जो उनको उज्बेक, जो कि उनका मंगोल कॉम्पिटिटर था, उससे भी जोड़ता है, इसलिए भी वो अपने आप को ये कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुराइट एंसेस्ट्री। और दूसरी तरफ मुगल्स को अपने आप को कि वो तैमूर के वंशज है उस पर उनको गर्व होता था। इट वॉज बिकॉज इन 1398 देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली। ऐसा इसलिए क्योंकि 1398 में उन्होंने उनका जो अग्रज थे उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में लिया था। देयर जेनेलॉजी वॉज सेलिब्रेटेड पिक्टोरियली बाय देम। और जो उनकी जो जेनेलॉजी होती थी वो अपनी जो जो भी जीत होती थी उसको वो पिक्टोरियली
सेलिब्रेट करते थे। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। तो उसमें क्या करते थे वो, हर एक जो रूलर होता था वो अपनी खुद की और तैमूर की पिक्चर बनवाता था, जैसे जो कि आप ग्रुप फोटोग्राफ में के जैसे होती थी, आप फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में इस टाइप से होती थी ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि तैमूर दिखा रही है। तैमूर और उसके जो डिसेंडर्स है, आगे वाले जो मुगल एम्परर्स है, वो तैमूर जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके राइट में उसका बेटा मीरान शाह है, जो पहला मुगल एम्परर था और बाबर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था। उसके बाद में अबू सैद, बाबर का ग्रैंडफादर, फिर तैमूर के लेफ्ट में बैठा हुआ है सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर का जो ग्रेट ग्रैंडफादर था। उमर शेख जो बाबर का फादर था। फिर मुगल जो एम्परर बाबर है, अकबर है, शाहजहाँ है, वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में बैठे हुए तैमूर के राइट में और उसके लेफ्ट में, ठीक है। तो मतलब ये सारे कौन कौन से मुगल्स थे वो सब इस टाइप से सब ये ग्रुप फोटोग्राफ बनाते थे। अब मुगल्स के जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, मुगल ने कौन कौन से सैनिक अभियान चलाए थे, ठीक है। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था जो 1526 से 1530 तक रहा था? बाबर। सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। जब वो सिर्फ 12 साल का था तब उसने फरगना का ताज अपने अधिकार में कर लिया था। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द उज़्बेक अनदर मंगोल ग्रुप, ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। और उज़्बेक के आक्रमण की वजह से उसको अपना जो एंसेस्ट्रल थ्रोन था वो छोड़ना पड़ा था। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 आफ्टर ईयर ऑफ वंडरिंग। और 1504 में वो काबुल में पकड़ा गया था। ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उसने दिल्ली के सुल्तान को हराया था। दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। और उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था और दिल्ली और आगरा को 1526 में अपने अधिकार में ले लिया था। सम ऑफ द मेजर कैंपेनियंस ऑफ मुगल्स आर चार्टेड इन टेबल 1। एक ये टेबल दी हुई है आपको इस पेज पर, तो आप इसमें देखोगे कि मुगल ने कौन कौन से कैंपेन्स चलाए थे। आप इसको केयरफुली स्टडी करेंगे। इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न यू विल ऑब्जर्व। आपको अगर कोई ऐसा पैटर्न दिखता है तो आप उसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि जो अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। मुगल अथॉरिटी के लिए बहुत ही तुरंत अफगान जो थे बहुत ही ऐसे कह सकते हो उनके लिए चेतावनी वो बनते ही रहते थे। ऑल्सो नोटिस द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द अहम्स। आप इसमें मुगल और अहोम के बीच में भी देखोगे, जो आपको आगे चैप्टर 7 में समझाया जाएगा। सिख जो है चैप्टर 8 to 10 में, उनके साथ मेवाड़ और मारवाड़ जो है चैप्टर 9 में। तो इन सभी के बारे में आप आगे अगले चैप्टर्स में रीड करेंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है क्योंकि इसकी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर्स में दी गई है। अच्छा, सफाविद ईरान जो था अकबर से बिल्कुल अलग था। उस हुमायूं के साथ उसकी कैसी रिलेशनशिप थी वो भी इसमें बताया गया है ना। गोलकुंडा और बीजापुर जो औरंगजेब के एरिया में थे, वो कैसे दक्कन के और औरंगजेब के एरिया में थे, वो कैसे गोलकुंडा बीजापुर उनको उन्होंने कैसे हथियाया होगा, उस सभी के बारे में भी आपको आगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं, देखो एक टेबल दी हुई है कि कौन सा शासक किस टाइम तक रहा था, उसने क्या क्या किया था और मेजर कौन से कैंपेन उसने सैनिक अभियान चलाए थे और क्या क्या इवेंट्स हुए थे, यानी क्या क्या घटनाएं हुई थी। जैसे फर्स्ट है बाबर। 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि अफगान पानीपत में उसको अफगान सपोर्टर्स थे उसके, ठीक है। 1527 में उसने राणा सांगा को हराया था बाबर ने, वो राजपूत रूलर था, ठीक है। उसके बाद 1528 में इन्होंने राजपूत चंदेरी के राजपूतों को हराया था बाबर ने। उसके बाद में उसने आगरा और दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया था अपने डेथ से पहले। उसके बाद हुमायूं आया 1530 टू 1540, 55 टू 56। अच्छा, जैसे अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस, कि अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग हुमायूं जो था वो उसने अपने जो इनहेरिटेंस यानी उसके वारिस थे उसमें डिवाइड कर दिया था। ईच ऑफ हिज ब्रदर्स वर गिवन अ प्रोविनेंस। हर उसके एक भाई को अपना अपना प्रांत मिला था। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। और जो उसका भाई था मिर्जा कामरान, उसका जो एम्बिशन था, उसकी जो कह सकते उसकी आत्मिक जो शक्ति थी वो कम हो गई थी, कमजोर होने की वजह से हुमायूं जो थे उसको अफगान के
कि उसके जो ब्रदर थे उसकी पापा की हुमायूं के अकॉर्डिंग सब में डिवाइड कर दिया गया था। मिर्ज़ा कामरान ने उसकी वजह से अफगान कॉम्पिटिटर्स उसके अगेंस्ट हो गए थे। हुमायूं जो थे उसको शेर शाह ने चौसा में और कन्नौज में उसको हार का सामना करना पड़ा था। और फिर इन ईरान सफाविद शाह हेल्प हुमायूं टू रिकैप्चर दिल्ली। फिर ईरान में सफाविद शाह ने हुमायूं की हेल्प करी थी कि दिल्ली को फिर से कैप्चर करने में 1555, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। लेकिन उसके अगले ही साल उसकी जो बिल्डिंग थी जिसमें रहता था वो, वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगले ही साल उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट में आपको यहीं तक, इसके बाद अगला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा।